परमेश्वर आपको आशीष दे। आपके घर आने में हमें खुशी होती है। हम में से हर एक के लिए परमेश्वर ने महान चीजें संजोई हैं। यदि आप कभी भी हमारे क्षेत्र में आए तो हमारी किसी भी प्रार्थना सभा में शामिल हो, हमारा वादा है हम आपको घर जैसा एहसास देंगे। पर टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा हंसने हंसाने से शुरू करना चाहता हूं और मैंने इस बुजुर्ग प्रभु सेवक के बारे में सुना। वो मर रहा था। उसने अपने 2 मेंबर्स को तलब किया, एक आईआरएस एजेंट और एक वकील, कि वो उसके घर आए। जब वो आए तो उसने उन्हें इशारा किया कि उसकी दोनों तरफ बैठे उसके बिस्तर के। वो बहुत प्रभावित हुए कि वो उस प्रभु सेवक के साथ हैं उसके अंतिम क्षणों में। एक मुकाम पर वकील ने बहुत गंभीर होकर पूछा, सर आपने हम दोनों को क्यों चुना? उस प्रभु सेवक ने कुछ ताकत जुटाई और कहा, यीशु 2 पापियों के बीच मरे थे, मैं भी ऐसे ही जाना चाहता हूँ। अपनी बाइबल ऊपर उठाइए, कहिए जैसे सच्चे मन से, ये मेरी बाइबल है, मैं वो हूँ जो इसमें लिखा है। मेरे पास है जो ये कहती है कि है, मैं वो कर सकता हूँ जो ये कहती है कि कर सकता हूँ। आज मुझे परमेश्वर का वचन सिखाया जाएगा। मैं निडरता से स्वीकारता हूँ। मेरा मन सतर्क है, मेरा हृदय ग्रहणशील है। मैं कभी भी वही नहीं रहूंगा। यीशु के नाम पर प्रभु का आशीष हो। परमेश्वर आपकी भलाई करने को तरस रहे हैं। वो इसी समय स्वर्ग से नीचे देख रहे हैं और आपको इस पोजीशन में होना है। क्या है आपकी पोजीशन? अपेक्षा करना, ये विश्वास करना कि आज आपका दिन है, मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। यही परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करता है। कोई कहता है तुम अभी भी ठीक नहीं लग रहे। हाँ ये सच है, पर ये वो दिन हो सकता है जो इसे पलट देगा। तुम अभी भी एक नौकरी की तलाश में हो। हाँ पर यही वो दिन है जब मुझे ये मिलेगी। तुम लत से संघर्ष कर रहे हो। हाँ पर ये वो दिन हो सकता है जब मैं इसे छूटूंगा। तुम अभी भी सूखे में हो। हाँ पर ये वो दिन हो सकता है जब आकाश खुल जाएगा। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक रणनीति के तहत उठाए कदमों के बारे में। परमेश्वर एक बेतरतीब परमेश्वर नहीं है। वो वेग नहीं है, अनुमानित, शायद मैं ऐसा करूंगा, शायद मैं वैसा करूं। परमेश्वर प्रिसाइज है, एग्जैक्ट। उन्होंने पहले से ही आपके जीवन का प्लान तय कर रखा है, छोटी छोटी बारीकियों तक। और बस वैसे ही उस रणनीति के तहत परमेश्वर लाएंगे अच्छी ब्रेक्स, प्रमोशन, सही लोग। परमेश्वर कठिनाइयों का भी इस्तेमाल करेंगे, निराशाओं का, बंद दरवाजों का, ताकि हमें हमारी तकदीर की ओर बढ़ा सकें। उस समय शायद हम ये न समझ सकें। हम सोचें ये परमेश्वर नहीं हो सकते। मैंने अपना सबसे बड़ा क्लाइंट खो दिया। मैं कानूनी लड़ाई में हूं। मेरा दोस्त मेरा दुश्मन हो गया। नहीं, परमेश्वर इसे नहीं होने देते अगर इसमें उनका कोई मकसद नहीं होता। परमेश्वर बस यूं ही नहीं कह देते, मैं उन्हें दर्द देना चाहूंगा, एक बुरी ब्रेक, चलो इस व्यक्ति को उन्हें रिजेक्ट करने दे। नहीं, परमेश्वर स्ट्रेटेजिक है। शायद उन्होंने ये न भेजी हो, पर उन्होंने इसे होने दिया। इसे वो आपके लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। वो जानते हैं कि 1 महीने में हमें किसकी जरूरत होगी, 1 साल में और 20 साल में। शास्त्र वचन में शमसून एक और कबीले के युवती के साथ शादी करना चाहता था। उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि वो ऐसा करे। परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया था कि विदेशियों के साथ न घुले मिले, अपने ही कबीले में बने रहें। पर शास्त्र वचन में लिखा है, उसके माता पिता ने ये न जाना कि इसके पीछे प्रभु काम कर रहे हैं, एक अवसर पैदा कर रहे हैं फलिश्तियों में खलबली उत्पन्न करने का, जो उस समय इजराइल पर राज्य करते थे। ये ऐसी परिस्थिति है जो जरूरी नहीं कि हमारी थियोलॉजी में फिट हो। परमेश्वर ने उनसे कहा था विदेशियों से विवाह मत करो, फिर भी परमेश्वर ही थे जो शमसून को वहां ले गए। वो जानते थे आगे चलते आने वाली सालों में उन्हें पलिश्ती डेरे में अपना कोई भेदिया चाहिए था जो उनकी योजना को अंजाम दे सके। यहां मेरा पॉइंट ये है, हम हमेशा ये नहीं समझ पाएंगे कि क्यों कुछ हुआ। सच्चा विश्वास है परमेश्वर पर भरोसा करना जब इसका कोई तुक न बनता हो। ये विश्वास करना की रणनीति है उनकी। वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। शायद ये अनकंफर्टेबल हो, हम ये समझ न पाते हों, पर अंदर ही अंदर हमें ये जान लेना चाहिए कि यदि परमेश्वर ने ये होने दिया है तो किसी तरह ये हमें आगे बढ़ाएगा हमारे दिव्य भाग्य की ओर। नीति वचन 20 कुछ इस तरह कहता है, मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी कैसे अपना चलना समझ सके। मेरी बिजनेस क्यों घाटे में गई, मेरा बच्चा मुसीबत में क्यों फंसा, मेरा रिश्ता क्यों नहीं चला। आप शायद कभी जान ना पाए कि क्यों, पर आप वापस आ सकते हैं इस मूल सत्य पर कि परमेश्वर जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। आपके जीवन के लिए उनकी योजना अच्छी है। यहां तक कि विरोध में भी शमसून की तरह परमेश्वर अवसर पैदा कर रहे हैं।
कहीं आगे चलकर ये आपके खिलाफ काम नहीं करने वाला, ये आपके लिए काम करने वाला है। यदि आप ये सिद्धांत नहीं समझते तो आप हताश में जिएंगे, क्योंकि परमेश्वर की दिव्य योजना में कभी कभी ऐसे दौर आते हैं जहां ऐसा लगता है कि शायद आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आपके गोल की तरफ आपकी पीठ है। आप जानते हैं कि आपको इस तरफ जाना है, पर उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहे हैं। विश्वास रखने का मतलब यही होता है कि आप उन पर विश्वास रखेंगे जब आप जानते हैं कि आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं। क्या आप एक अच्छा रवैया रखेंगे जब आप वृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पर घटी देख रहे हैं? क्या आप विश्वास में कायम रहेंगे जब आप सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हैं पर आपको नजरअंदाज किया जाए? दोस्तों, परमेश्वर जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो कभी इसे होने न देते अगर ये आपको अपनी किस्मत से दूर रखने वाला होता। वो बहुत स्ट्रेटेजिक हैं और आपके जीवन के प्लान में कुछ भी यूं ही नहीं डाल देंगे। शायद ये अच्छा ना लगे, पर यदि आप आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन आप देखेंगे कि परमेश्वर क्या करना चाहते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है, परमेश्वर हमें हमेशा तर्कयुक्त ढंग से नहीं लेकर जाते। हम सोचते हैं हम जाएंगे ए से बी, बी से सी तक, उससे तुक बनता है, वो लॉजिकल है, परंतु परमेश्वर के तरीके हमारे नहीं हैं। वो शायद हमें ले जाए ए से बी और दूर आर तक, फिर वापस ले आए सी पर, फिर एन पर और फिर एफ। यदि वो प्लान देखें जो परमेश्वर का आपके जीवन के लिए है एक नक्शे पर, तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। कल्पना करें ये कुछ स्टेपिंग स्टोन्स हैं। वो शुरू होंगे सीधे, आपके लक्ष्य तक जाएंगे, फिर होगा एक मोड़ और एक और मोड़, फिर आप वापस आ जाएंगे जहां से आपने शुरू किया। गलत दिशा, इसका कोई तुक नहीं बनता। फिर वहां एक यू टर्न है, फिर ऊपर जाता है, फिर और ऊपर, फिर नीचे, बार बार। किसी मुकाम पर आप किसी स्टेपिंग स्टोन पर हो सकते हैं जो आपके लिए नियुक्त किया गया हो। उन्होंने उसे एक रणनीति के तहत रखा है समय की नींव डालने से पहले, और जिस स्टोन पर आप खड़े हैं वो आपके गोल की विपरीत दिशा की ओर मुंह किए है। ये सोचना आसान है, जोएल ये परमेश्वर का प्लान नहीं हो सकता, मैं गलत ओर जा रहा हूं, ये बातें मेरे साथ ही क्यों होती रहती हैं? विश्वास में बने रहें। परमेश्वर का प्लान सीधा नहीं होता, वहां मोड़ है, घुमावदार रास्ते हैं, यू टर्न्स हैं, शॉर्टकट्स हैं। परमेश्वर जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो स्ट्रेटेजिकली आपके कदमों को दिशा दे रहे हैं। ये शायद अनकंफर्टेबल हो, पर परमेश्वर ने वो स्टेपिंग स्टोन वहां रखा है। ये सब उनके प्लान का हिस्सा है। हम सब ऊंचे स्तर पर जाना चाहते हैं, हम सब परमेश्वर का और अनुग्रह देखना चाहते हैं, पर कई बार हमें उस पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता है जिस पर हम हैं, और नीचे घाटी में उतरना पड़ता है, वहां रुकने को नहीं, वहां बसने को नहीं, पर इसलिए कि हम और ऊंचे पहाड़ पर जा सकें। परमेश्वर के पास कुछ बेहतर है, कुछ बड़ा जो आपने नहीं देखा, सुना या कल्पना की, जो परमेश्वर ने संजो रखा है। पर बहुत बार हम सोचते हैं, प्रभु मैं पीछे की ओर जा रहा हूं। आपने कहा और ऊपर, और मैं और नीचे जा रहा हूं। आपने कहा वर्षा, और मैं सूखा देख रहा हूं। नहीं, निराश मत होइए। परमेश्वर बस आपको एक पहाड़ से नीचे ला रहे हैं ताकि आप एक और ऊंचे लेवल पर जा सकें। वो आपको स्ट्रेटेजिकली एक जगह पर लाए हैं ताकि आप उनकी और ज्यादा भलाई देख सकें। यदि आप विश्वास में बने रहें तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, ये अच्छा था कि मैं उस नौकरी से बाहर धकेल दिया गया, वरना मैं एक सीमित माहौल में फंसा रहता। ये अच्छा है कि वो व्यक्ति मुझे छोड़ गया, वरना मैं अपने जीवन के प्यार से कभी नहीं मिल पाता। ये अच्छा रहा कि मैं उस मुश्किल से गुजरा। इसने न केवल मुझे मजबूत बनाया है, न केवल मुझ में परमेश्वर के लिए बेहतर आत्मविश्वास जगाया है, पर इस विरोध में परमेश्वर अवसर निर्माण कर रहे थे। वो मुझ में कुछ और बड़े के लिए एक स्थिति में ला रहे थे, कुछ और बेहतर, कुछ और महान। हम ये सिद्धांत यूसुफ के जीवन में देखते हैं। परमेश्वर जानते थे कि उस देश में अकाल पड़ने वाला है। इजरायली मिस्रियों से अन्न पाए बिना जी नहीं सकते थे। तो कई साल पहले परमेश्वर ने एक सपना डाला यूसुफ नाम के एक युवक के मन में कि वो एक राज्य पर राज करेगा। लड़कपन में उसे परमेश्वर से प्रतिज्ञा प्राप्त हुई थी। उसका लक्ष्य उसके सामने था। उसने बढ़िया शुरुआत की। वो अपने पिता का सबसे प्रिय बच्चा था। वो अपना बहुरंगी कोट पहने था, अपनी तकदीर की ओर बढ़ रहा था, और उसके भाई उससे बहुत ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया और अंत में उसे गुलाम बनाकर बेच दिया। यकीनन यूसुफ ने सोचा, प्रभु अब कहां है? आपने कहा था मैं एक देश की अगुवाई करूंगा, पर अब मैं एक गुलाम हूं। इससे कुछ तुक नहीं। सच तो यह है कि वो परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा के अंतर्गत था। वो उन किसी एक पत्थरों पर था जो विपरीत दिशा में मुंह किए थे। यहां है समाधान। वो पत्थर टेम्पररी थे। वहां आप परमानेंटली नहीं जा रहे। उस पर केंद्रित न रहे कि आप कहां हैं। यदि आप अलग करें एक पत्थर, एक बुरी ब्रेक,
एक निराशा, एक सूखा मौसम, तो आप कड़वाहट से भर जाएंगे, नाराज होंगे। वो पत्थर है एक कदम उस प्लान में जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। ये अंतिम चरण नहीं है। परमेश्वर कहते हैं उनकी योजनाएं आपके लिए भले के लिए है, बुरे के लिए नहीं। आपके रास्ते के अंत में है विजय। सपने पूरे हुए, प्रतिज्ञाएं साकार हुई। अब अपने भविष्य को न आके एक नेगेटिव स्टेपिंग स्टोन से। यूसुफ अपना सर्वोत्तम निभाता रहा, परमेश्वर का आदर करता रहा, हालांकि हालात उसके पक्ष में नहीं थे। अंत में वो हो गया पूरे मिस्र में सेकंड इन कमांड। एक सपना साकार हो गया। यहां साफ है कि परमेश्वर इतने स्ट्रेटेजिक हैं। देश में एक बड़ा अकाल पड़ा था। याकूब, यूसुफ के पिता, ने सोचा कि यूसुफ मर चुका है। उसे कई सालों से उसे देखा नहीं था। याकूब ने अपने दूसरे पुत्रों से कहा कि मिस्र जाएं और देखें कि कोई तरीका हो जिससे वो अन्न खरीद सकें। वो भूखमरी से मरने ही वाले थे। परमेश्वर ने अकाल का इस्तेमाल किया उन्हें मिस्र भेजने के लिए। वो कभी उस ओर नहीं जाते बिना किसी संकट के। इसी तरह परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे सूखे का दौर, निराशाएं, बंद दरवाजे, हमें दोबारा रीपोजिशन करने के लिए, हमें वहां ले जाने के लिए जहां वो चाहते हैं कि हम हो। परमेश्वर जानते हैं कि हमारे लिए सर्वोत्तम क्या है। वो भाई महल में प्रकट हुए और वहां था यूसुफ, फूड सप्लाई का इंचार्ज, पूरे देश को चलाता हुआ। कुछ 20 साल पहले परमेश्वर ने स्ट्रेटेजिकली ऐसा संचालन किया कि यूसुफ एक विदेशी राष्ट्र में हो, न सिर्फ इसलिए कि उसके सपने साकार हों, पर इसलिए कि परमेश्वर के लोग फले फूलें। अकाल के इस समय में इतने ज्यादा प्रिसाइज हैं परमेश्वर, वो आगे सालों बाद तक देख रहे हैं। हम बस थोड़ा सा देख सकते हैं, पर परमेश्वर जानते हैं कि आपको क्या चाहिए होगा अब से 30 साल बाद। अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर लोगों को आज ही कतारबद्ध कर रहे हैं जो सालों बाद आपकी तकदीर पाने में जरिया बन सकें। कुछ भी यूं ही रैंडमली नहीं हो जाता। यदि उसके भाइयों ने उसे रिजेक्ट न किया होता तो वो कभी सिंहासन तक नहीं पहुंच पाता। अब अपनी नींद गंवाना छोड़ दें उन लोगों के लिए जो आपको स्वीकार नहीं करते। वो लोग जो आपको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, अनादर करते हैं, खारिज करते हैं। सुनिए, यदि वो आपके जीवन में ना होते तो आप अपने सिंहासन तक नहीं पहुंच पाते। परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है आपको पीछे रोकने के लिए नहीं, बल्कि आगे धकेलने के लिए। वो शायद समझे कि वो आपको नीचे धकेल रहे हैं, असल में वो आपको ऊपर धकेल रहे हैं। आप शायद उन स्टेपिंग स्टोन्स में से एक पर हों जो गलत दिशा में मुंह किए हैं। शायद ये आपको एक मौसम के लिए पीछे ले जाएं, पर फिक्र मत करें, एक यू टर्न आ रहा है। किसी मुकाम पर आप उस पत्थर से परे हट जाएंगे जो है नकारे जाना, झूठा ठहराया जाना। आप उस पत्थर से परे हट जाएंगे जो है बुरी ब्रेक्स का, निराशा का, एक बंद दरवाजे का। और यूसुफ की तरह आप तरक्की के पत्थर पर पांव रखेंगे, बहुतायत के, नए लेवल्स के, अपने भाग्य की संपूर्णता के। अब मेरी चुनौती है कि किसी नेगेटिव स्टोन्स में से एक में न फंस जाएं। लोग कहते हैं, खैर जोएल, अगर परमेश्वर इतने भले हैं तो पहले ही मुझे बुरी ब्रेक्स क्यों मिलती हैं? मेरा बच्चा क्यों राह भटक गया? मैं क्यों अभी भी अपने काम में संघर्ष कर रहा हूं? सुनिए, वो संकट, वो मुश्किल बस एक परीक्षा है। परमेश्वर ने स्ट्रेटेजिकली आपको वहां रखा है। वो कभी ये होने न देते यदि आप इससे निपट ना पाते। ये शायद बड़ी चुनौती हो, पर ये आपके मुकाबले कुछ नहीं। आप परम प्रधान परमेश्वर की संतान हैं। आप हर लड़ाई के लिए शक्ति से लैस किए गए हैं। देखिए, सृष्टि की सबसे प्रबल ताकत आपकी ओर सांस ले रही है। अब मुश्किल के बारे में शिकायत ना करें, अपनी कमर कस लें, ये रवैया रखें, मैं इसमें हूं जीतने के लिए। जो किसी ने मेरे बारे में कहा है उसे नहीं बनने दूंगा। ये नकार, ये ब्रेकअप, ये बंद दरवाजा, ये निराशा, ये बीमारी, उसे